जब स्कॉलरशिप का सेशन हुआ था तो यही बात दोहराई गई थी कि 1 वीक 7 डेज की ट्रेनिंग क्या कह रही है स्टूडेंट्स। आपके मेंटोर सर जाफर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं सर। वो माइक बंद कर दीजिएगा। स्पीकर मौजूद हैं। लोकल ई कॉमर्स की क्लास स्टार्ट है। आज की लास्ट फ्री क्लास है बैच 104 के स्टूडेंट्स के साथ। सर पहला सवाल, बच्चे फीस क्यों दें? रिकमेंड करती है कि आप शॉपिफाई के साथ साथ सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें। ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों सीखें, उसकी रीजन ये है कि जब आप स्टोर डिजाइन करते हैं, जब आप मार्केटिंग करते हैं, तो आपको ग्राफिक की जरूरत पड़ती है। आपको अच्छे स्टोर डिजाइन डिजाइन करने के लिए अच्छी ग्राफिक्स का होना बहुत जरूरी है। अच्छी मार्केटिंग के लिए अच्छी पोस्ट का होना जरूरी है। ये आप कब कर सकते हैं, जब आपको सो दैट्स वाई आपको ग्राफिक डिजाइनिंग लाजमी सीखनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको सीखना चाहिए वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी सीखनी चाहिए। शॉपिफाई आपसे हर मंथ पैसे चार्ज करता है, फी चार्ज करता है। कुछ लोग कहते हैं हमें शॉपिफाई पे स्टोर नहीं बनाना, हमें स्टोर वर्डप्रेस से बनाना है। कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है, मैंने कहा था आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर, तो आप क्लाइंट को सर्विस देंगे। और क्लाइंट ने आपको कहा कि भाई मुझे वर्डप्रेस पे साइट चाहिए, आपको वर्डप्रेस नहीं आती हुई, तो आपका क्लाइंट मिस हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपको वर्डप्रेस भी सीखनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ आपको फाइवर फ्रीलांसिंग भी सीखना का कोर्स भी करना चाहिए। फाइवर फ्रीलांसिंग का कोर्स क्यों करना चाहिए? अगेन वही सबसे बड़ी रीजन कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बजट आपका कम है, तो आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज ऑफर कर सकें। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के अंदर लोग एक स्टोर डिजाइन करने का 20,000 30,000 पे करते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट ढूंढ लेते हैं, तो लोग आपको 1-1 लाख 2-2 लाख भी पे करने को तैयार है अगर आपको अच्छा काम आता है। तो इसलिए आपको फाइबर फ्रीलांसिंग भी सीखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखनी चाहिए। डेफिनेटली आपको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपनी सर्विसेज बेचनी है, जो आपने करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही करना है। तो अगर आपके पास ये स्किल्स होगा, तो मैंने समझा कि 4 स्किल्स अगर आपके पास हैं शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के अलावा, तो आप किसी भी तरह से पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए आपको कोर्स, ये चारों कोर्सेज करने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम आपसे फीस क्यों चार्ज करें, फीस कम है या ज्यादा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोग 1-1 लाख 50-50 हजार पे चार्ज कर रहे हैं शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स सिखाने का। क्योंकि उसकी रीजन ये कि इस वक्त बूम है। इस वक्त हर बंदा चाहता है कि शॉपिफाई सीखे, उस पर काम करे, प्रॉपर बिजनेस है। मैंने आपको जितने बेनिफिट्स आपको बताए थे मेगा क्लास के अंदर भी और फर्स्ट क्लास के अंदर भी, आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन इसके मुकाबले में देखा जाए तो हम आपसे जो फी चार्ज कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। आई 10,000 से भी कम करके और सर ने आपको 3,000 कर दिया, तो इट्स नथिंग, समझे? आप फ्री में सीख रहे हैं। और ये 3,000 भी हम आपसे क्यों ले रहे हैं? देखें, अगर आपने सीखना है तो आप फ्री में भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आप यूट्यूब से सीखें, आप गूगल से सीखें, यहाँ पे आप यूडीमी से कोर्सेज कर रहे हैं, फ्री में कोर्सेज कर रहे हैं। हम आपसे 3,000 चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ इस बात का चार्ज कर रहे हैं कि हम आपको लाइव सपोर्ट देते हैं। मैं खुद ग्रुप में मौजूद होता हूँ, सीआर मौजूद होता है, सीनियर स्टूडेंट होते हैं, एलडब्ल्यू की टीम्स होती है। जहाँ भी आप फंसते हैं, जहाँ पे आपको परेशानी आती है, वहां पे हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। आप ये अगर यूट्यूब से फ्री में करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, आप काम कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आपको अपने मेंटोर की सपोर्ट हासिल ना हो, ठीक है। तो हम आपसे बेसिकली जो चार्ज कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट के चार्ज कर रहे हैं, वो आपको टाइम के चार्ज कर रहे हैं, वो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग। ठीक हो गया जी। चलें, आज अब हम प्रॉपर अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ टास्क और असाइनमेंट आपको दिए थे, आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिए होंगे। नंबर 1, मैंने आपको कहा था कि आपने स्टोर का नाम सोचना है। फिर मैंने आपको कहा था कि आपने डोमेन चेक करनी है, वो अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने आपको कहा था कि जब मैंने अवेलेबल है तो आपने उसका जीमेल बनाना है। जीमेल बनाने के बाद मैंने आपको कहा था कि आपने उस जीमेल के थ्रू शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना है। ये 4 टास्क मैंने आपको दिए थे। अब किसने काम किया तो मुझे जल्दी से बता दें। जिसने नहीं किया वो मुझे मैसेज कर सकते हैं जूम के अंदर। सो आई होप आप सबने काम कर लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स के अंदर, ये इस कोर्स के फौरन बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जैसे पहले आपके स्टूडेंट गुजर चुके हैं उनकी अर्निंग स्टार्ट हुई है, तो आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपने आज का काम कल पे टाल दिया तो फिर समझे आपसे काम नहीं होता। फिर आप बैठे रहेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, देख के सीख लेंगे, बाद में काम कर लेंगे, अभी तो लॉक्स पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, आप महीना लाख 1.5 लाख कमाना चाहते हैं, तो आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जिसके बाद मैंने आपको बताया था, ये था हमारा इंटरफेस शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, तो इस तरह डैशबोर्ड आपके सामने आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ, स्टोर बनाने से पहले पहले आपने जो करनी होती है, यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जर्नल लिखा हुआ है। जर्नल के सामने पे आप स्टोर का पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है। जो भी आपने नाम सोचा है, डोमेन सोची है, आप स्टोर का नाम फाइनल किया है और अवेलेबल है, तो आपने इसको स्टोर का नाम लिखना है।
यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, कोशिश करें अपना सेपरेट मोबाइल नंबर ले लें और उसके ऊपर बिजनेस व्हाट्सएप बना लें, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर बिजनेस व्हाट्सएप का होना बहुत जरूरी है, वरना आप फेसबुक पे मार्केटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने जो ईमेल बनाई थी वो ईमेल यहाँ पे रखेंगे और लिखी जाएगी ऑटोमेटिक, और आपने यहाँ पे से सेव कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने टाइम जोन चेक कर लेना है कि इस्लामाबाद कराची हो, इसके अलावा टाइम जोन नहीं होना चाहिए, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना और जस्ट सेव पे क्लिक करते रहना, ठीक हो गया। ये आपकी जनरल सेटिंग होगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यूजर्स एंड परमिशन में। यूजर्स एंड परमिशन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर कोई क्लाइंट आपको मिलता है, वो कहता है मुझे मेरा मेरा स्टोर मैनेज करें, ठीक है, मेरे स्टोर पे मार्केटिंग करें या मुझे स्टोर डिजाइन करके दें। तो अब वो आपको ईमेल और अपना पासवर्ड कभी नहीं देगा, वो उसकी मैन एक्सेस होती है, लॉगिन होता है, वो आपको नहीं देगा, क्योंकि उसे डर होगा कि यार ये मेरा अकाउंट चोरी ना कर ले या हैक ना कर ले। तो कभी भी आपको वो ईमेल और पासवर्ड कोई भी आपको अपना क्लाइंट नहीं देता, वो आपको कहता है भाई मुझसे एक्सेस ले लो, ठीक है। आपने कहा था मुझे अपनी एक्सेस दे दें, एक्सेस कैसे देनी है शायद उसे ना पता हो कि एक्सेस किस तरह देनी है। तो फिर आपने उसे कहना सर आप सेटिंग्स में जाएं, और सेटिंग्स के अंदर 4 नंबर ऑप्शन है यूजर परमिशन का, वहां पे जाएं और यहाँ पे वहां पे लिखा होगा ऐड स्टाफ, देखेंगे लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जो बंदा आपको एक्सेस देना चाहता है या जिसको आपने एक्सेस देनी है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। आपने किसी को एक्सेस देनी है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट टाइम लिखेंगे, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और नीचे परमिशन, ठीक है। आप इसे सिलेक्ट ऑल परमिशन कर दें तो सारी परमिशन उसके पास चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ से फाइनेंस से हटा दीजिएगा, वो फाइनेंस को नहीं देख सकता, बाकी सारी चीजें वो कर सकता है, ठीक हो गया। अगर आपने एप्लीकेशन की देनी तो आप एप्लीकेशन की एक्सेस भी यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड इनवाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो उसकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल चली जाएगी, लॉगिन पे चला जाएगा, वो फिर अपनी ईमेल के साथ अपने पासवर्ड के साथ शॉपिफाई गैस स्टोर ज्यादा लॉगिन कर सकता है और इस स्टोर पे काम कर सकता है, ठीक है। अब उसके पास एक्सेस तो आ गई है, वो स्टोर पे काम तो कर सकता है, लेकिन इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकता, स्टोर को डिलीट नहीं कर सकता, स्टोर में को हैक नहीं कर सकता, इसको चोरी नहीं कर सकता। तो ये एहतियात होती है। आप किसी को सर एक्सेस दें तब भी आपने एहतियात करनी है, किसी से एक्सेस लें तब भी आपने एहतियात करनी है, आपने फुल एक्सेस नहीं लेनी उससे। खुदा ना खासा उसके स्टोर में कोई मसला बना तो वो आपको ब्लेम करेगा, भाई मैंने आपको एक्सेस दी थी, आपने कुछ गड़बड़ की है, ठीक हो गया। अच्छा जी, पेमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। पेमेंट्स पे आने के बाद पेमेंट क्या होता है, जाहिर सी बात है हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कस्टमर हमें पे करेगा। अब पाकिस्तान से बाहर जब कस्टमर हमें पे करता है, वो ऑनलाइन पे करता है, वो अपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट उसी वक्त कर देता है, यानी एडवांस पेमेंट कर देता है, ठीक हो गया। सो जब एडवांस पेमेंट करता है तो डेफिनेट एडवांस पेमेंट होती है आपके बैंक के अंदर आती है। अब अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं, यूएसए में काम करना चाहते हैं, वहां पे आपको अपना बैंक अटैच करना पड़ता है, यूके का, यूएसए का, वाइज का कर लें, पेपॉल का कर लें या कोई और वायर बैंक कर लें, लेकिन वहां का बैंक को पाकिस्तानी बैंक शॉपिफाई पे अटैच नहीं होते हैं, उसमें सहूलत नहीं है, ठीक है, आप उसे अटैच नहीं कर सकते। तो अगर आप बाहर मुल्क में काम करें तो आपको पेमेंट गेट पे अपना बैंक अटैच करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में काम करें तो पाकिस्तान में कोई भी बंदा आपको एडवांस पेमेंट नहीं करता, इक्का दुक्का कोई 200 में से एक या दो शायद पेमेंट करते हैं हमको एडवांस, होना लोग डरते हैं फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, प्रोडक्ट गलत ना आ जाए, तो वो कहते हैं हम प्रोडक्ट रिसीव करेंगे फिर हम आपको पे करेंगे, इसे हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, COD, ठीक है। तो हम हमेशा पाकिस्तान में रहते हुए COD के ऊपर काम करते हैं। जब हम पार्सल कस्टमर को भेजते हैं वो इसे रिसीव करता है और रिसीव करके फिर पैसे पे करता है, ये है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो जब हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे शॉपिफाई को बता देंगे भाई हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ कैश ऑन डिलीवरी। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, बस यहाँ पे शो नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, ठीक है, COD, मैनुअल पेमेंट मेथड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैंने शॉपिफाई को बता दिया मैं खुद मैं पेमेंट रिसीव करूंगा, आपका लेना देना नहीं है। अगर आप यूके में काम करते हैं, यूएसए में काम करते हैं, फिर आप यहाँ पे पेमेंट गेट पे अटैच करते हैं, फिर यहाँ पे शॉपिफाई आपका इन्वॉल्व होता है, वो आपकी पेमेंट को होल्ड करता है 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, ताकि वो देख सके आप प्रॉपर कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने बता दिया शॉपिफाई को हमने कैश ऑन डिलीवरी पे काम करना है, तो शॉपिफाई हमें नहीं तंग करेगा, ना हमें छेड़ेगा, ना कुछ करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना। दोबारा हम ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं चेकआउट के ऊपर।
चेकआउट क्या होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट, किसी भी स्टोर से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और सबसे लास्ट में जो पेज आता है उसे हम कहते हैं चेकआउट पेज। ठीक है, जहाँ पे आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस और सारा कुछ एंटर करते हैं ताकि प्रोडक्ट आपके घर के ऊपर आ जाए, तो उसे हम चेकआउट पेज कहते हैं। उस चेकआउट पेज के अंदर शॉपिफाई का जो बना होता है उसमें कोई चेंजेस करना आप चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चेकआउट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा कस्टमर कांटेक्ट मेथड, वो कहता है कि कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल करना है, फोन नंबर पूछना है या ईमेल पूछनी है। ठीक है, अब अगेन आप यूके यूएसए में काम कर रहे हो तो वहाँ पे शायद ईमेल पे लोग तवज्जो देते हैं, वहाँ पे ईमेल का रिप्लाई कर देते हैं, खोल के चेक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ईमेल खोल के नहीं चेक करता, हम सालों महीनों ईमेल नहीं खोलते। तो हमें क्या चाहिए? फोन नंबर चाहिए। कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास कस्टमर का फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उस ऑर्डर कंफर्म कर सकें, उसे प्रोडक्ट भिजवा सकें। अच्छा जी, उसके बाद है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। कस्टमर इन्फॉर्मेशन के साथ कह रहा है आपने, आपको क्या चाहिए? ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, आपको सिर्फ लास्ट नेम चाहिए या रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपको दोनों नाम चाहिए? तो आपने यहाँ पे क्या कहना है? ओनली रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगेन पाकिस्तान से बाहर लास्ट नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो कहता है कंपनी नेम। तीन ऑप्शन है, डोंट इंक्लूड कंपनी नेम, ना पूछे, ऑप्शनल, कस्टमर की मर्जी है, देना चाहे तो दे दे, ना देना चाहे तो ना दे, कोई इशू नहीं है। रिक्वायर्ड का तो होता है लाजमी पूछे। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारा कस्टमर किस कंपनी में काम करता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डोंट इंक्लूड, कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे काम करो। बात सुनो, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद एड्रेस लाइन नंबर 2, अगेन पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर अगेन एड्रेस जो लिखा जाता है वो एक लाइन में लिखा जाता है, लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर एड्रेस 2 लाइन्स के अंदर लिखा जाता है। तो वो कह रहा है कि आपने एड्रेस 2 लाइनों में पूछना है तो आप पूछ लें, नहीं पूछना तो आप डोंट इंक्लूड पे क्लिक कर दें कि भाई 2 लाइन में ना हम एड्रेस नहीं पूछते, हम सारा एड्रेस एक ही लाइन में लिखते हैं। अच्छा, वो कह रहा है शिपिंग एड्रेस फोन नंबर के अंदर, शिपिंग एड्रेस में फोन नंबर पूछना है या नहीं पूछना, तो हमने रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। भाई हमने पूछना है, हमने लाजमी पूछना है। अगर आपके पास कस्टमर का फोन नंबर नहीं होगा तो कुरियर कंपनी भी आपका पार्सल डिलीवर नहीं करेंगे कस्टमर को, वो मना कर देंगे। वो कहते हैं भाई फोन नंबर लाजमी चाहिए, वो विदाउट फोन नंबर वो आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, इसलिए हमारे पास कस्टमर का फोन नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग ऑप्शन के अंदर, ईमेल और एसएमएस आपके दोनों अनचेक होंगे, दोनों को आपने चेक कर देना है। इसका मकसद क्या है कि जब भी कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आए तो उसका ईमेल और उसका नंबर शंबर जो हो वो शॉपिफाई कैप्चर कर ले, अपने पास सेव कर ले। इसका फायदा क्या होता है कि अगर शॉपिफाई आपके कोई भी कस्टमर आपके शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर आता है, वो प्रोडक्ट बाय करे ना करे, 1000 लोग आपके अगर स्टोर पे आते हैं तो 1000 में से मुश्किल से 50-100 लोग खरीदते हैं, बाकी 900 950 लोग नहीं खरीदते हैं। तो जब सारे बंदों का डेटा आपके पास अवेलेबल होगा तो आप उन्हें रीटारगेट कर सकते हैं, शॉपिफाई को बता सकते हैं कि भाई मेरे जिन बंदों ने प्रोडक्ट नहीं बाय की उनका डेटा मुझे दे दो। आपको रीटारगेट कर सकते हैं, री मार्केटिंग कर सकते हैं, उन्हें ऑफर दे सकते हैं, 20-30% ऑफर दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, ताकि वो आपके स्टोर से जो 900 950 बंदा गया है वो भी बाय कर लें। ठीक हो गया? तो इसलिए इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, इसके बाद बाकी किसी ऑप्शन को आपको नीचे करना, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी सेटिंग्स हमने की होंगी सेव कर देंगे। मैं बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं बता रहा, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं सारे आपको बताने बैठा, एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने क्या क्या करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं करने वाली, जिसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी, अगेन पाकिस्तान के अंदर कोरियर कंपनी जो होते हैं वो मैनुअल पे काम करती हैं और यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका और यूके में काम करते हैं, किसी भी मुल्क में काम करते हैं, तो वहाँ पे हर शहर के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, चार्जेस अलग अलग होते हैं, कोरियर कंपनीज को फिक्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको बताने पड़ते हैं। ठीक है, कि टैक्सीज आपने जो शिपिंग चार्जेस लेने या नहीं लेने। हम पाकिस्तान में ज़्यादातर जो शिपिंग चार्जेस है वो नहीं लेते हैं, वो हम कस्टमर से नहीं लेते हैं, हम उसको फ्री में ऑफर करते हैं। और शिपिंग के जो चार्जेस होते हैं 200-250, वो हम अपने प्रोडक्ट के अंदर प्राइस में ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया?
टैक्सेस एंड ड्यूटीज अगेन सेम थिंग, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस कलेक्ट नहीं होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करें कुछ भी करें तो हम इस पोर्शन को छोड़ देंगे, ठीक है। लोकेशन के अंदर क्या होगा, लोकेशन के अंदर डेफिनेटली आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में भी यही है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए दुबई में, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी कहीं पे भी सेल कर सकते हो। अगर आपने कोई और मार्केट ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड मार्केट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी मार्केट कोई और भी ऐड कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान में बैठ के आप पूरी दुनिया में, मैंने आपको बताया था, जहाँ भी आप बेचना चाहें वहाँ पे बेच सकते हैं। तो फिलहाल हम कोई मार्केट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही। हमारे पाकिस्तान प्राइमरी मार्केट क्या है, पाकिस्तान में, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है एप्स एंड सेल चैनल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, व्हाट्सएप की, फेसबुक की, गेम्स वगैरह की, डिफरेंट कोई भी एप्लीकेशन, इस तरह शॉपिफाई के अंदर भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं जिस पे आप काम करते हो। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, टिकटॉक की एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, सेम जिस तरह मोबाइल में होती है। तो वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है यहाँ से करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपका एंड्रॉइड का एप्लीकेशन स्टोर होता है, आईफोन का एप्लीकेशन स्टोर होता है, तो शॉपिफाई का भी अपना एक एप्लीकेशन स्टोर है जहाँ से आप अपनी बेतहाशा प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको एक ऐप स्टोर दिखा दिया और आपको बता दिया कि यहाँ से ऐप्स डाउनलोड होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको याद है कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि आपने डोमेन बाय करने, डोमेन को बाय करने के बाद किस तरह खरीद कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल काम कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे डोमेन में आके हम अपने डोमेन को कनेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। ओके, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसीज। पॉलिसीज के ऊपर जाते हैं। पॉलिसीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन शॉपिफाई स्टोर। अगर आप शॉपिफाई स्टोर के ऊपर पॉलिसीज पेजेस नहीं बनाते या अपनी पॉलिसीज क्रिएट नहीं करते तो पाकिस्तान में इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर लोग इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पॉलिसीज नहीं बनी हुई आपकी तो आपकी लड़ाई हो सकती है, आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं, आपको फाइन लग सकता है। सॉरी। तो इसलिए आपने पॉलिसीज लाजमी बनानी है। तो अब आपने परेशान नहीं होना पॉलिसीज हम कैसे बनाएंगे, हमें तो बनाना नहीं आती, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको करके दिखाता हूँ, बहुत आसानी अपने पॉलिसीज पेजेस बना लेते हैं। अब आपके जहन में सवाल है कि सर पॉलिसी पेजेस नहीं बनाते तो क्या होता, क्या होगा। देखिए, अगर आप पॉलिसी पेजेस नहीं बनाते या नहीं बनाएंगे तो पहली बात शॉपिफाई, आप सॉरी, फिर गूगल जो है सबसे बड़ा, गूगल आपको अपने ऊपर इंडेक्स नहीं करेगा। गूगल पे आपका नाम नहीं आएगा, आप लोग सर्च भी करेंगे तो आपका नाम सबसे नीचे आएगा, डी रैंक होगा, 20 से 50 पेज के ऊपर आएगा, तो लोग आपकी वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पेज के ऊपर पॉलिसीज नहीं है, आपके स्टोर के ऊपर पॉलिसीज नहीं है। इसी तरह फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं तो फेसबुक आपका जो एड मैनेजर है, एड अकाउंट है, वो सस्पेंड कर देगा, वो डिसेबल कर देगा क्योंकि आपकी पॉलिसी नहीं है। टिकटॉक 1 सेकंड लगाता है, 1 मिनट लगाता है अकाउंट सस्पेंड करने में, और फेसबुक भी थोड़ा सा टाइम आपको दे देता है। टिकटॉक 1 मिनट लगाएगा अगर आपकी स्टोर के ऊपर पॉलिसीज पेजेस नहीं बने हुए। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसीज बनाना, स्टोर क्रिएट करने से पहले आप नहीं बनाते तो आप सोच लें कि आपके साथ क्या हो सकता है। नहीं जी, और ये बहुत आसान है, किस तरह बनाते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे श्योर आपकी रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, सारी पॉलिसी यहाँ पे, यहाँ से आप बनाएंगे। अच्छा, सबसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिटर्न रूल्स। रिटर्न रूल्स क्या होते हैं कि भाई आप कस्टमर को पहले से बता दो कि अगर आपको मेरी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती या मेरी प्रोडक्ट डैमेज है या टूटी हुई तो आप मेरी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर, लेकिन इसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करूंगा, ठीक है। अगर लेट सपोज आपने जैसे कह दिया भाई 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट चेक कर लें, कोई भी इशू आता है 10 दिनों के अंदर अंदर मैं प्रोडक्ट वापस रिसीव कर लूंगा, लेकिन 10 में से 11वां दिन हुआ तो मैं प्रोडक्ट वापस रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये आपने पहले से बता देना है। जब आप पहले से बता देंगे तो उसका फायदा ये होगा, कस्टमर आपसे लड़ नहीं सकता, वो आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, वो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता क्योंकि आपने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो किस तरह लिखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैनेज, मैनेज पे आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न विंडो, आप रिटर्न कब तक एक्सेप्ट करनी है, 14 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर, अनलिमिटेड कस्टमर। मैं यहाँ पे मैंने 7 दिन लिखा हुआ है, 7 दिन के अंदर अंदर अगर मेरी प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आती तो आप रिटर्न कर सकते हैं, इसे आप 8 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
7 नॉर्मल है। अच्छा, वो कह रहा है कि रिटर्न शिपिंग कॉस्ट आपने लेनी है, ठीक है, लेनी तो आप यहाँ पे लिख दें 200-250, नहीं लेनी तो आप यहाँ पे फ्री रिटर्न शिपिंग लिख दें कि भाई कस्टमर फ्री में रिटर्न कर सकता है। रीस्टॉकिंग फी में दोबारा इसको रिस्टॉक करने की कोई फीस नहीं लूंगा। अगर लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे फीस लिख दें, इतनी फीस भाई आपको देनी पड़ेगी, नहीं आप इसे अनचेक कर दें। ठीक है, स्पेसिफिक कलेक्शन के ऊपर करनी है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर करनी है, हमने सारे कलेक्शन के ऊपर करनी है। ठीक है, इस पर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए जी रिटर्न रूल्स बन गए। ठीक है, यहाँ से मैं इसे बैक करूंगा तो देखिए, हम रिटर्न उसकी समरी आ रही है कि भाई रिटर्न जो एक्सेप्टेड है 7 दिन के लिए, फ्री रिटर्न शिपिंग है, नो स्टॉकिंग फी, नो फाइनल सेल्स आइटम। मैं सारी चीजें पहले से शॉपिफाई को बता दी, कस्टमर यहाँ पे आके पढ़ लेगा, अब मुझसे लड़ नहीं सकता। 7वें से 8वां दिन हुआ, वो टेढ़ी चोटी का जोर लगा ले, वो जितनी कोशिश कर ले, वो धमकाए डरकाए कुछ भी करे कि आपके पेस भी कर दे, भाई शॉपिफाई को हमने पहले बता दिया कि 7 दिन के बाद मैं रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो करना है कर। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी आपकी क्या होगी, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हमें पेज ओपन होगा, यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन आपके पास ये बिल्कुल खाली होगा, यहाँ पे बॉक्स कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेम्पलेट, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑलरेडी खुद आपको लिख के दे देगा, आपने कुछ भी नहीं करना, एक लफ्ज भी आपने लिखना, मैंने पूरी की पूरी आपको रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी लिख दी। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट रिटर्न एड्रेस, यहाँ पे आपने अपने घर का या अपने ऑफिस का या जहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी है वेयर हाउस, वहाँ का अपना एड्रेस डालना है कि कस्टमर जो आपको प्रोडक्ट वापस भेजेगा वो किस प्रोडक्ट पे भेजे, किस एड्रेस पे भेजे। अब कस्टमर को पता ही नहीं भाई आपका आपका क्या नाम है ऑफिस कहाँ पे है या घर कहाँ पे है या कहाँ से प्रोडक्ट आई है, तो रिटर्न भी करना चाहेगा 2-3 दिनों में तो वो नहीं कर सकता, उसको एड्रेस ही नहीं पता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, देखिए ईच एंड एवरीथिंग खुद शॉपिफाई ने लिख दिया आपने, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप करेंगे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बन गई। ठीक हो गया। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी में सेम यही काम आपने करना है कि यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं लिखा होगा, ब्लैंक होगा, बिल्कुल खाली होगा। आपने सेम वही इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पॉलिसी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक हो गया, फिर आपने से सेव पे क्लिक कर देना, यानी सारी पॉलिसीज आपको शॉपिफाई खुद लिख के दे देता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसके बाद है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अंदर भी आपके पास ये यहाँ पे इस तरह का खाली होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा। आपने जैसे क्या करना है, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है तो आपके पास ये देखें पूरा टेम्पलेट यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज का लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया, बस यहाँ पे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि अपना जो है ईमेल एड्रेस डालें, अपना नंबर डालें, ट्रेडिंग नेम डालें। ठीक है, ट्रेडिंग नेम के अंदर आपका स्टोर का नाम आ जाएगा, अपना एड्रेस डालें, अपना फ़ोन नंबर डालें। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं होता तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमारे पास वेट नंबर भी नहीं होता, पाकिस्तान में वेट काम नहीं करता तो हम यहाँ से इसे भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह आपकी वाली पॉलिसी प्लीज शेयर होगी। इसके अच्छा, उसके बाद शिपिंग पॉलिसी। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी के अंदर आपके पास इंसर्ट टेम्पलेट का बटन नहीं होता, शॉपिफाई आपको लिखे नहीं देता। शॉपिफाई कहता है भाई शिपिंग पॉलिसी जो है ना वो आपने खुद बनानी है, वो आपने खुद लिखनी है। ठीक है, आपके अपने कंट्री के हिसाब से, अपनी कोरियर कंपनी के हिसाब के अपने रूल्स होंगे, रूल्स आपके खुद आप लिखें। ठीक है, तो आपने परेशानी नहीं, हम कैसे लिखेंगे, या तो आप चैट जीपीटी से लिखवा लें या किसी भी सोर्स से आके कॉपी कर लें, या फिर यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सेम शिपिंग पॉलिसी आप कॉपी पेस्ट करके अपने स्टोर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नाम चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपके शिपिंग पॉलिसी भी बन गई। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर सेम आपने जस्ट वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम क्या है, ईमेल क्या है और सारा कुछ आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ले जी, आपकी शिपिंग पॉलिसीज जितनी भी पॉलिसीज पेजेस थे सारे ऑटोमेटिक बन गए। अब आप बताएं कि यहाँ पे मुझे कोई एक लफ्ज भी लिखना पड़ा, कोई एक लाइन लिखनी पड़ी, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो ये
कि जितनी पॉलिसीज आप सेट करेंगे, पॉलिसीज में अगर कोई येलो कलर में पैराग्राफ लिखा होगा, येलो कलर में उसका बैकग्राउंड येलो होगा, तो आपने उस लाइन को डिलीट कर देना है जो येलो कलर के अंदर बैकग्राउंड में आ रही है, ठीक है। बाकी चीजों को वैसे ही रहने देंगे, और जो येलो कलर में पैराग्राफ होगा या लाइन होगी या वर्ड होगा उसे आपने डिलीट कर देना है, वो ऑप्शनल होते हैं। ठीक हो गया। तो देखें सिंपली आपकी पॉलिसीज आसानी यहाँ पे बन चुकी हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से इसे हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद अच्छा स्टूडेंट्स, अब हर स्टोर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। हम एक स्टोर ओपन कर लेते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होम, कॉन्टैक्ट, ऑल कलेक्शन, सर्च, ऑल प्रोडक्ट्स वगैरह, और यहाँ पे स्टोर का नाम आ रहा है। और सबसे नीचे में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका ये पॉलिसीज पेजेस वगैरह आ रही हैं। तो जो सबसे नीचे वाली चीज होती है ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं फुटर, क्योंकि स्टोर में सबसे नीचे शो हो रही है। फुट से निकला पाँव से सबसे नीचे होता है। और इसके अलावा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पे जो होम, कॉन्टैक्ट, ऑल कलेक्शंस के मेन्यूज बने हुए हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं हेडर। ठीक है, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है वेबसाइट का वो हेडर होता है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, फुटर होता है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है ताकि आपको आगे काम चल करने में आसानी हो। जी आप यूई में स्टोर बना सकते हैं, लेकिन पहले आप पाकिस्तान में काम करना सीखें, उसके बाद यूई में जाइएगा। अच्छा जी, अब ये है जो मेन्यूज हैं आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ ऑनलाइन स्टोर, आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे हम नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपका हेडर मेन्यू और फूटर मेन्यू बनता है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नेट शायद थोड़ा सा स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने नेविगेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू के दो ऑप्शंस आएंगे, जिन्हें आप एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक सेकंड होल्ड में दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ। पेजेस का मुझे शो कर रहा है और एक्सेस का नहीं कर रहा है। सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि स्टोर डिजाइन करना या स्टोर पे काम करना कितना आसान है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस हैं, हर चीज ऑलरेडी क्रिएट हुई भी है। आपने जस्ट बटन पे क्लिक करना है, आपका स्टोर डिजाइन हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि आपको किसी उसकी जरूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग की, कोडिंग आने की, कोई आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको इसमें कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्लिक करते हैं, आपका स्टोर आपके सामने आ जाता है, बड़ी बात आसानी आपके सामने ऐसा हो जाता है। ठीक हो गया, आप एक सेकंड होल्ड करें, मैं ना अपना नेट चेंज करूँ, शायद नेट का इशू। फूटर मेन्यू के अंदर जो मैंने पॉलिसी भी बनाई थी ना, देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अब कस्टमर को जो भी चीज़ यहाँ पे चाहिए होगी वो जो भी हमें रूल्स पढ़ने के यहाँ पे पढ़ेगा, और उसे कंफर्म हो जाएगा कि यार उसकी इनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है या रिफंड पॉलिसी क्या है। उसे कोई यहाँ पे बाद में वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने क्या अगला काम वो क्या करेंगे, रेस्टोरेंट हर स्टोर के ऊपर कलेक्शंस होती है। कलेक्शन का शायद आपको आइडिया हो, किसी को पता है कलेक्शन किसे कहते हैं, कैटेगरीज।
कैटेगरी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी स्टोर के ऊपर शॉपिंग करने जाएं, आपने कभी लोकल अपने लाहौर में या कराची में कहीं पे किसी बड़े मॉल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। अगर आपने कपड़े बाय करने, कपड़े का सेक्शन अलग होता है, अपने ग्रोसरी बाय करनी, ग्रोसरी का सेक्शन अलग होता है, अपने स्टेशनरी बाय करनी है, स्टेशनरी का सेक्शन अलग बना होता है। तो कस्टमर की आसानी के लिए उन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाए होते हैं। इस तरह हम शॉपिफाई के ऊपर भी अलग अलग सेक्शंस यानी कलेक्शंस बना देते हैं। सेक्शंस कहें कलेक्शंस कहें, बात देखिए, शॉपिफाई की लैंग्वेज के अंदर इसे हम कलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, आपके पास नेविगेशन वाला मेन्यू हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे फुटर मेन्यू शो कर रहा है, मेन मेन्यू शो कर रहा है। जैसे आप मेन मेन्यू कहें, हेडर कहें, बात एक ही होती है। सबसे पहले आपको जो मेन मेन्यू आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, बिल्कुल सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, होम का और कॉन्टैक्ट का और सर्च का, बाकी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं आपको रिमूव करके दोबारा बता देता हूँ आपने मेन्यू कैसे ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मेन्यू आइटम, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च और पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अब चलें इस पे रिचार्ज, यहाँ पे हम देखते हैं, बाकी देखिए इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, कलेक्शन का, प्रोडक्ट्स का, पेजेस का, ब्लॉग्स का। आप कोई भी यहाँ पे मेन्यू ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स पे यहाँ पे मैं कलेक्शन का मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं कलेक्शन पे क्लिक करूंगा, ऑल कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑल कलेक्शन का मेन्यू ऐड हो गया। इस तरह आपको कोई और मेन्यू भी ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करके कोई भी मेन्यू यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका जैसे आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, तो आपने जो भी काम किया वो आपका मेन मेन्यू में सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद आप फुटर मेन्यू पे आ जाते हैं, लिखा हुआ फुटर मेन्यू, इस पे आपने क्लिक किया। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन अब नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ पे कोई भी मेन्यू आपको नहीं बना होगा। मैं रिमूव करके दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो कि प्रैक्टिकली आपने काम कैसे करना है। लिखा हुआ ऐड मेन्यू आइटम, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ सर्च और पेस्टिंग, नीचे वाला जो बॉक्स है इस पे आपने क्लिक करना है, पॉलिसीज पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पॉलिसी पेज हमने बनाए थे, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मेन्यू ऐड हो गया। इससे हम दोबारा ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, सर्च और पेस्ट लिंक, नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें ऐड हो गया। इसी तरह दोबारा ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे और ये आपकी रिफंड पॉलिसी आ गई, ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने वन बाय वन करके सारे जितने भी पॉलिसी पेजेस आपने बनाए हैं वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे। और फिर अगेन ये बहुत जरूरी है यहाँ पे शो करना, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ सेटिंग में जाके पॉलिसी बना ली, आप सिर्फ मेन पेज पे शो ना करवाएं तो किसी को क्या पता गूगल को या फेसबुक के आपने पॉलिसी बना के छुपा के उसे सेटिंग में रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे उसे ऐड करना जरूरी है ताकि तमाम कस्टमर्स को, फेसबुक को, गूगल को नजर आए कि भाई ये हमारे पॉलिसी पेजेस बने हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके मेन्यूज बन गया, हेड मेन्यू बन गया, फुटर मेन्यू बन गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है कलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, कलेक्शंस मैंने आपको अभी बताया था कि हम कस्टमर्स की आसानी के लिए अलग अलग कलेक्शन बना देते हैं ताकि वो आसानी जो भी प्रोडक्ट उसे चाहिए उस कलेक्शन में जाए और वहां से ढूंढ लें। अब मिसाल के अगर मेरे स्टोर के ऊपर 1,000 प्रोडक्ट हैं और मैं 1,000 प्रोडक्ट मेन पेज के ऊपर रख दूंगा और कस्टमर को कोई चीज ढूंढनी होगी तो 1,000 प्रोडक्ट में से अपने प्रोडक्ट सर्च करेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, यार इतना टाइम लग रहा है, वो स्टोर बंद करेगा, चला जाएगा। हाँ, अगर मैं क्या करूँ, कलेक्शन बना दूँ, लेट्स सपोज वॉचेस की कलेक्शन बना दूँ, गैजेट्स की बना दूँ, होम एंड डेकोर की बना दूँ, कॉस्मेटिक की बना दूँ, तो अब जिस बंदे ने जो प्रोडक्ट बाय करनी होगी उस कलेक्शन में जाएगा और वहां से प्रोडक्ट बाय कर लेगा। अगर उसने कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट बाय करनी है, कॉस्मेटिक के सेक्शन में जाएगा, बाय कर लेगा। अगर उसने वॉचेस बाय करनी है तो वॉचेस के सेक्शन में जाएगा, बाय कर लेगा। तो कस्टमर की सहूलत के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन बना देते हैं। तो कलेक्शन कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने कलेक्शन पे क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, आपके पास नहीं बनी होंगी तो आपने क्या करना है, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है, बटन है। यहाँ पे आप कलेक्शन का नाम लिखेंगे जो भी आपने बनानी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम एंड डेकोर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने खाली छोड़ देनी है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनुअल और ऑटोमेटेड, तो हमने मैनुअल पे क्लिक करना है। मैनुअल
जब आपके पास छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, कम होती हैं, तो हम इसे वन बाय वन या मैनुअल ही ऐड करते हैं, ऑटोमेटेड हम नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिक जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया। मैनुअल पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे इमेजेस के अंदर, इमेज के अंदर ऐड इमेज। अब आपने यहाँ पे कोई होम एंड डेकोर की अच्छी सी कोई पिक्चर आप गूगल से या किसी और प्लेटफॉर्म से आप ले लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम एंड डेकोर, होम एंड डेकोर इमेजेस। ठीक है, ये लिखिए, आप सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपके पास आ जाएंगी। जो तस्वीर आपको अच्छी लगती है, लेट्स सपोज मुझे यही अच्छी लग रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसे देखता हूँ डाउनलोड होती है, मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है सेव इमेज, इस पे क्लिक करना है आपने। देखिए यहाँ पे आपके पास ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी, मैं सेव पे क्लिक करूंगा, इमेज डाउनलोड हो गई। आपने दोबारा अपने स्टोर के ऊपर आना है और यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब आपके पास ये जो है होम एंड डेकोर की एक अच्छी सी पिक्चर्स आपके पास आ गई। जैसे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे, तो आप ले जी आपकी कलेक्शंस बन गई। ठीक हो गया, कलेक्शन आपकी बन गई है। यहाँ से हम इसे बैक करते हैं, तो देखिए मैंने कलेक्शन बनाई थी, होम एंड डेकोर की कलेक्शन आपके सामने आ रही है जो मैंने अभी बनाई है। इस तरह आपने 4 कलेक्शन बना लेनी है। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में हम लोग जर्नल पे काम करेंगे, जर्नल स्टोर के ऊपर। तो जनरल स्टोर की कैटेगरीज होती हैं वो यही होती है, मोमन होम एंड डेकोर की होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, किचन की होती है, कॉस्मेटिक्स की होती है। तो कोई से भी 4 कलेक्शन आप बना लें, 4 से ज़्यादा ना बनाइएगा वरना स्टोर हैवी हो जाता है। ये 4 कलेक्शन आपने बना ली। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। प्रोडक्ट्स किस तरह ऐड करते हैं, देखें अगेन हम दोबारा यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, इससे आपने क्लिक करना है। प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडिड हैं, आपके पास खाली हो गया कुछ भी नहीं होगा। तो आपने प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, आपने क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और फिर आप जो प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर लगाना चाहते हैं उस स्टोर के ऊपर आप जाएंगे। मैं यहाँ पे एक स्टोर ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज इस स्टोर के ऊपर आता हूँ, मुझे प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट, हम कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगाते हैं। ये तो पेज खुल गया इसका, चलो ये वाली प्रोडक्ट है। अब मैं चाहता हूँ ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मैं अपने स्टोर के ऊपर लगा लूँ, तो कैसे लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने पेज खोल लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है इसको आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया और अपने स्टोर के ऊपर आएंगे और यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, इस नाम को आप पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन को आप, डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, दोबारा अपने स्टोर के ऊपर आएंगे और जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है इसे आप कॉपी कर लेंगे सब समेत। रिव्यूज वगैरह कॉपी नहीं करने, जैसा आपने ये कॉपी करना है। ठीक हो गया, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। इस सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करें और कॉपी पे क्लिक कर दें। ठीक है, कॉपी किया, दोबारा अपने स्टोर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, जितनी भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखी थी, तस्वीरें वगैरह जो राइट साइड के ऊपर आ रही थी वो आपकी यहाँ पे देखिए आ गई है। ठीक है, ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके पास शो हो चुकी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जो जो थोड़ी सी एडिटिंग मैं आपको बताता हूँ, एडिटिंग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइटल है, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे आप सेलेक्ट करें, इसे आपने छोटा करना, हेडिंग 2 कर दें, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड का तो थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, इटैलिक करेंगे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करना चाहते हैं इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर ब्लू हो गया।
अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर। सेंटर पे करेंगे तो देखिए आपका जो हेडिंग था वो सेंटर पे आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली हेडिंग, इसको भी आप साइज छोटा बड़ा करना है वो आप करते हैं, हेड आपने इसको कुछ और करना है वो भी करते हैं। कोई और आपने इंसर्ट इमेज करनी है, पिक्चर लगानी है, वो इस इमेज भी आप यहाँ पे ऐड इमेज क्लिक करके इसकी इमेज यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं कि फिलहाल हमने कोई इमेज यहाँ पे नहीं लगानी। लगानी कैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने देखें ये इमेज का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं यूट्यूब की, तो आप यहाँ पे इंसर्ट वीडियो को आप लिंक कॉपी करेंगे वहां से, कोड इन्वर्ट कोड यूट्यूब से या कहीं से भी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे तो उसकी वीडियो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरह थोड़ी बहुत आप एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन थी इस तरह राइट हैंड वाली जो मैंने सेलेक्ट की है तो मेरे पास आ गई, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो पिक्चर्स वगैरह है वो मेरे पास नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि इस पेज को जितनी पिक्चर्स है मैं डाउनलोड कर लूँ। देखिए ये वाली पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। अगर इनको मैं एक एक करके डाउनलोड करता हूँ तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास इसके लिए कोई एक्सटेंशन होना चाहिए। एक्सटेंशन क्या करती है, सारी तस्वीरें एक साथ डाउनलोड कर लेती है, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन कैसे हम डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने आना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपने सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे लिख के एंटर किया, ये क्रोम वेब स्टोर आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है इमेज डाउनलोडर, ठीक है। अब जैसे ही लिखे आप एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास पहले एक्सटेंशन आ रही है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके पास लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास इस तरह शो हो रही होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके सामने ये बटन बना होगा, इससे आपने क्लिक करना है, ये आपका पिन हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, देखिए यहाँ पे आ गई है, ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो गई। अब आपने जिस स्टोर से तस्वीरें डाउनलोड करनी है स्टोर के ऊपर आएंगे, तो स्टोर पे आने के बाद इस एक्सटेंशन को, ये ब्लू वाली जो है इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पेज के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स उसने सारी आपको शो कर दी, जो तस्वीर आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ। जितनी भी तस्वीर आप डाउनलोड करना चाहते हैं देखिए एक ही क्लिक के अंदर सारी 5-7 तस्वीरें मेरे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, दोबारा अपने शॉपिफाई स्टोर पे आना है और थोड़ा सा नीचे आ जाए, देखिए हमें लिखा हुआ है मीडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड न्यू, इस पर क्लिक करेंगे और जो तस्वीरें हमने डाउनलोड की थी वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इन सबको आप एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपने ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन की क्लिक करेंगे तो सारी तस्वीरें आपके पास देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे विशेष की प्राइस आपने कितने में बेचनी है, अब प्राइस कितना सेट करते हैं। लेट्स सपोज आपको 500 की प्रोडक्ट बिक रही है, आपको मिल रही है ना मार्केट से, तो आपने इसे बेचना है कम से कम उसके अंदर आपने 1300 या 1500 प्लस कर देने, ठीक है। लेट्स सपोज आपको मार्केट से प्रोडक्ट मिली 500 की, तो 500 प्लस 1300 1800 हो गए, तो आप इसकी प्राइस यहाँ पर 1800 रख देंगे। या फिर आप ये करें कि 500 के अंदर 1500 ही प्लस कर दें, 2000 हो जाएगी, इसकी प्राइस आप 2000 भी रख सकते हैं। आपने मार्केट की प्राइस चेक कर लेंगे मार्केट में लोग कितने का बेच रहे हैं। अगर 2200 का बेचे तो आप भी इसे 2000 का बेच सकते हैं, अगर 1800 का बेच रहे हैं तो आप भी इतने का बेचें, ठीक है। लेकिन कम से कम आपने अपनी प्राइस में 1300 या 1500 लाजमी ऐड करना है, ठीक है। सारे खर्चे निकाल के फिर आपको इस पीछे प्रॉफिट हो जाएगा। कंपेयर प्राइस क्या होती है, आपने देखा होगा अक्सर प्रोडक्ट के ऊपर एक लिखा होता है कि भाई पहले प्रोडक्ट ये 2000 की थी, अब ये 1000 की, 2000 कटा हुआ होता है, उसे कंपेयर प्राइस कहते हैं। तो हम भी यही कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट पहले जो थी वो 2800 की थी, अब मैं इसे 1800 में दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसको लिखा हुआ चार्ज टैक्स, इसके ऊपर हमने टैक्स चार्ज करना है, हमने नहीं करना से आप अनचेक कर देंगे। उसका कॉस्ट पर आइटम कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे बताना चाहें तो बता दें, ये प्रोडक्ट मुझे कितने की मिली है, लेट्स से कहता मुझे 500 की मिली है, तो कह रहा है पर प्रॉफिट आपको जो 1300 रुपये 72% आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है, कस्टमर को नजर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लिखा हुआ ट्रैक क्वांटिटी,
ट्रैक क्वांटिटी को आप यहाँ पे, ये ट्रैक क्वांटिटी का काम क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास स्टॉक में 100 पीस पड़े हुए हैं ना आपके गोदाम में, आपके वेयर हाउस में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई मेरे पास 100 पीस पड़े हुए हैं, ठीक है। आप जैसे ही 100 पीस बिक जाएंगे और आपके पास ऑर्डर आएगा, तो शॉपिफाई आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पे लिखा हुआ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब ये तो चले अच्छी बात है, शॉपिफाई वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाए, कस्टमर को पता चल जाए, वो ऑर्डर ना करे, लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह है। जब कस्टमर हमारे स्टोर के ऊपर आता है फेसबुक की मार्केटिंग के जरिए, तो हम वो हमारे पैसे कट चुके होते हैं, फेसबुक हमसे चार्जेस लेता है कस्टमर को लाने के। तो हमारे स्टोर पे कस्टमर आता है, उसमें वहाँ पे आगे से आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ हो, तो हमारा तो नुकसान है, बगैर खरीदे जा रहा है, फेसबुक ने पैसे चार्ज कर लिए हमसे। तो हमारे पास 100 आइटम्स हैं या नहीं है, हमने इसे अनचेक कर देना है कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट नहीं भी होगी ना, तो शॉपिफाई को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इसका हिसाब कर लेंगे। हम लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, हमें प्रोडक्ट मंगवानी होती है, एक दिन में हमारे पास आ जाती है। अगर हमारे पास ऑर्डर्स आ भी गए, प्रोडक्ट नहीं भी हुई, तो हम मंगवा लेंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ नहीं आएगा, आपने ट्रैक क्वांटिटी को अनचेक कर दिया, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद दिस इज फिजिकल प्रोडक्ट, जी फिजिकल प्रोडक्ट है, उसका लिखा हम पे वेट देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहे ना दें। किस कंट्री में बेचना है, हमने पाकिस्तान में बेचना है, पाकिस्तान जी सेलेक्ट सर, हाउ करेंगे। मच किसी टाइम और और? सर 1 मिनट बस। जी कंट्री सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं ना, समटाइम्स उसके अंदर कुछ और आइटम्स भी होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप शर्ट्स बेच रहे हैं, आप शर्ट जो होती हैं वो सॉरी मीडियम साइज में भी होती है, स्मॉल में भी होती है, लार्ज में भी होती है। अगर आप शूज बेच रहे हैं, तो शूज जो 8 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, 11 नंबर भी है, तो डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, डिफरेंट के अंदर वेरिएंट्स होते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नहीं है तब इसे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐड किस तरह करना है, यहाँ पे देख लिखा ऐड ऑप्शन साइज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने कलर ऐड करना है, कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्लू कलर ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, तो आप यहाँ पे प्राइस चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दें, सेम रखना चाहते हैं तो सेम कर दें, ठीक है। एक और ऐड करना, दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, दूसरा भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपकी यहाँ पे चीजें ऐड हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है जस्ट। ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके स्टोर के अंदर ऐड हो गई। इसे कहते हैं मैनुअली प्रोडक्ट को ऐड करना, ठीक है। अब मैं इसका प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा स्टोर दिखने में कैसा लग रहा है। जब प्रोडक्ट मैंने ऐड की, कस्टमर को मेरा पेज नजर आएगा, कैसा नजर आएगा? देखें जी, मेरा प्रोडक्ट पेज इस तरह कस्टमर को नजर आएगा। कितना सिंपल है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं, कोई कोडिंग नहीं, मेरा एक लैंडिंग पेज तैयार हो गया। मैंने कहीं और से कॉपी पेस्ट किया, हो गया। इसे कहते हैं मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करना। अब आप सोचें कि अगर यही मैं 50 प्रोडक्ट ऐड करनी होगा अपने स्टोर के अंदर, तो अभी मुझे प्रोडक्ट ऐड करने तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। 50 प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 के साथ, 100 प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो मुझे हफ्ता लग जाएगा। इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता, इतना टाइम हमें वेस्ट भी नहीं करना। तो ये हमारे पास एक और तरीका होता है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट हैं, आप एक क्लिक के अंदर अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पिक्चर्स, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो कैसे करते हैं। आज तक तो इतना काम काफी है। अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ में अर्निंग करें, तो लाजमी जो टास्क और असाइनमेंट आपको दिए गए हैं कवर करें, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जी Recording सर, थैंक stopped. यू। जी स्टूडेंट्स, लोकल ई कॉमर्स की आज की क्लास एंड हो चुकी है। जिस वक्त मैं मज़ीद डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करता जाऊं, इस कोर्स का टाइम टेबल आ गया जी। 3 सितंबर तक आपकी क्लासेस